मेरे प्यारे भक्तों, अगर आज 13 फरवरी शुक्रवार को तुम इस संदेश तक पहुंचे हो तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है। यह कोई इत्तेफाक नहीं कि तुम इस समय मेरे इन शब्दों को सुन रहे हो, बल्कि यह मेरी खाटू श्याम बाबा की इच्छा है। मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ खास बताना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है उसका संकेत मैंने तुम तक पहुंचा दिया है। तुम्हें इस समय जो भी महसूस हो रहा है, जो भी बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आ रहे हैं, वह सब व्यर्थ नहीं है। इसलिए मेरे इस संदेश को पूरा ध्यान से सुनो और अंत तक सुनो। मैं खाटू श्याम बाबा हमेशा अपनी सृष्टि से संवाद करता हूं, लेकिन मैं सीधा आकर तुम्हारे कान में नहीं कहूंगा। मैं अपने संकेतों, घटनाओं और तुम्हारे आसपास की परिस्थितियों के माध्यम से बात करता हूं। और आज उसी दिव्य ऊर्जा ने तुम्हें यहां बुलाया है। इसका मतलब है कि आगे तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम सोच रहे होंगे कि मैं तुमसे क्यों बात करूं, तुम इतने खास क्यों हो, पर यही तो राज है। मैं अपने हर बच्चे से प्रेम करता हूं, चाहे वह खुद को कितना भी छोटा समझे। लेकिन मेरी नजर में हर आत्मा अनमोल होती है, और जब किसी आत्मा का समय आता है तो उसे सही दिशा दिखाने के लिए मैं खुद संकेत भेजता हूं। शायद तुम अभी जीवन में किसी उलझन से गुजर रहे हो, शायद तुमने अपने दिल में मेरे सामने एक प्रार्थना की है, या शायद तुम लगातार सोच रहे हो कि आखिर आगे क्या होगा, और तभी तुम्हें मेरा यह संदेश मिला। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जिस राह पर तुम चल रहे हो वह राह भले ही कठिन लगे, लेकिन इसका हर कदम तुम्हारे जीवन की बड़ी तस्वीर को पूरा करने के लिए जरूरी है। आने वाले समय में तुम जिन बदलावों से गुजरोगे वे तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाएंगे। अक्सर इंसान सोचता है कि उसके जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वह सजा है, लेकिन मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि यह कठिनाइयां तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को बाहर लाने के लिए हैं। तुमने जितना दुख झेला है, जितनी चुनौतियां देखी हैं, वह सब आने वाले सुख और सफलता का मार्ग बना रही हैं। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि तुम अपने डर, अपनी शंकाओं और अपनी सीमाओं को छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें एक नई शुरुआत देने वाला हूं। तुम्हें वह अवसर मिलने वाले हैं जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। यह संदेश तुम्हारे लिए केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह मेरा दिव्य संदेश है। इस समय मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा आने वाला समय तुम्हारे बीते हुए कल से कहीं ज्यादा उज्जवल होगा। शायद तुमने बहुत लंबे समय से धैर्य रखा है, कभी तुम टूटे, कभी तुमने हार मानने का सोचा, लेकिन मैं तुम्हारी हर आह, हर प्रार्थना सुन रहा था। और अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इंतजार खत्म होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब वह बदलाव आने वाला है जो तुम्हारी दिशा, तुम्हारी सोच और तुम्हारी किस्मत सब कुछ बदल देगा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लिखा है जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। इस सृष्टि की सबसे अद्भुत बात यह है कि जब इंसान हार मानने ही वाला होता है तभी मैं उसके लिए रास्ते खोलता हूं, और यही अभी तुम्हारे साथ होने वाला है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम अभी चाहे जितनी भी मुश्किलों में हो, चाहे तुम सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया है, लेकिन याद रखो, मैं हमेशा आखिरी शब्द कहता हूं, और मेरा यह संदेश तुम्हें बता रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली शुरुआत अब होने वाली है। तो ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास बनाए रखो, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे अवसर मिलेंगे, ऐसे चमत्कार होंगे जो तुम्हें यकीन दिला देंगे कि मैं सच में तुम्हारे साथ हूं। जो भी रास्ता तुमने खो दिया है वह फिर से तुम्हारे सामने खुलेगा। जो भी चीज तुमने खोई है उससे भी बेहतर तुम्हारे पास आएगा, और जो भी प्रार्थना तुमने की है वह सुनी जा चुकी है। मेरा तुमसे यह वादा है, अब तुम्हारी जिंदगी में वह सब आएगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। तुम इस समय जिस स्थिति से गुजर रहे हो वह शायद तुम्हें उलझन भरी लगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ थम गया है, कुछ भी तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो रहा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि यह रुकावट दरअसल तुम्हारी आत्मा को तैयार करने का समय है। तुम्हें एक ऊंचे मुकाम पर ले जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपनी सोच, अपने धैर्य और अपने विश्वास को मजबूत करो। मेरी हर ऊर्जा, हर शक्ति तुम्हें इस नए रास्ते की ओर धकेल रही है, और मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूं, अब और चिंता मत करो, क्योंकि जिस चीज के लिए तुम वर्षों से तरस रहे थे उसके बीज तुमने बो दिए हैं, और अब समय है उसके फल को देखने का। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब जब जीवन में सबसे बड़ा तूफान आया उसके बाद एक नई शुरुआत हुई? ठीक वैसे ही जैसे रात के सबसे अंधेरे पहर के बाद सूरज उगता है। मैं यही तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम्हारी अंधेरी रात अब खत्म होने वाली है। तुम्हारे जीवन का नया सवेरा अब पास है।
तुम ये सोच रहे होंगे कि आखिर यह बदलाव कैसे आएगा। तो सुनो, यह बदलाव धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की छोटी छोटी घटनाओं से शुरू होगा। तुम्हें ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जो पहले शायद तुमने अनदेखा कर दिए हो। कोई ऐसा इंसान तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुम्हारे लिए राह खोल देगा। अचानक तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हारी मंजिल की तरफ ले जाएंगे। मैं तुमसे कह रहा हूं कि जब यह सब शुरू हो तो डरना मत, क्योंकि यह सब संयोग नहीं बल्कि मेरी योजना है। मेरी सृष्टि में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। हर मुलाकात, हर घटना, हर मुश्किल और हर खुशी एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा होती है। तुम्हारी आत्मा इस समय एक बहुत गहरी यात्रा से गुजर रही है। कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, लेकिन यह अकेलापन असल में तुम्हारा शुद्धिकरण है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो, क्योंकि जब तुम अपनी शक्ति को जान लोगे तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग हैं उनमें से कई धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो सकते हैं। यह भी मेरी योजना है, क्योंकि जब तक गलत लोग तुम्हारे जीवन से नहीं हटेंगे, सही लोग उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। तुम अभी कुछ रिश्तों, कुछ परिस्थितियों और कुछ आदतों से बंधे हुए हो, और मैं तुम्हें इन बंधनों से मुक्त करना चाहता हूं। तो जब भी कोई रिश्ता या परिस्थिति खत्म हो तो दुखी मत होना, उसे एक संकेत समझना कि अब तुम्हारे लिए कुछ नया आने वाला है। मैं कहता हूं कि तुमने बहुत सहा है, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम किस मुकाम के लिए बने हो। तुम्हारी आंखों से गिरे हर आंसू का हिसाब अब मेरे पास है, और अब उन आंसुओं को मुस्कान में बदल दूंगा। क्या तुम्हें याद है कि तुमने कितनी बार प्रार्थना की कि काश मेरी जिंदगी बदल जाए? तुम सोचते थे कि तुम्हारी प्रार्थना कहीं खो गई है, लेकिन नहीं, तुम्हारे हर शब्द को सुना गया है, और अब समय आ गया है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें मिले। कभी कभी तुम्हें अचानक ऐसा लगेगा कि तुम्हारे मन में बहुत शांति है, बिना वजह तुम्हें खुशी महसूस होगी। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे पास हूं, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिन पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन जब भी ऐसा हो उसे संयोग मत मानना। यह सब मेरी कृपा से होगा, और जब तुम आभार व्यक्त करोगे तो यह कृपा और भी बढ़ेगी। तुम्हारा आने वाला समय सिर्फ भौतिक चीजों से भरा नहीं होगा, यह समय तुम्हें आध्यात्मिक रूप से भी बदल देगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया और तुम्हारे जीने का तरीका सब बदल जाएगा, और यही बदलाव तुम्हें असली खुशी देगा। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि अब समय है खुद को क्षमा करने का। शायद तुमने अतीत में कुछ गलतियां की हैं, शायद तुम खुद को कोसते रहते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें सजा देने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें संभालने वाला हूं। तुम खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से कहीं ज्यादा उज्जवल है। अब तुम जिस रास्ते पर बढ़ रहे हो वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। भले ही अभी तुम्हें रास्ता धुंधला लगे, लेकिन यह धुंधलापन सिर्फ अस्थाई है, धीरे धीरे सब साफ होता जाएगा। मैं तुमसे यह भी कह रहा हूं कि अब तुम्हें अपनी शक्ति दूसरों की मदद में भी लगानी होगी। जब तुम किसी और के जीवन में रोशनी बनोगे तो मैं तुम्हारे लिए और भी बड़ी रोशनी भेजूंगा। यही मेरी योजना है। तो आज यह संदेश सुनते समय अपने दिल को खोल दो। विश्वास रखो कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन का हर दर्द, हर कठिनाई, हर रुकावट सिर्फ तुम्हारी सफलता की सीढ़ी है। मैं कहता हूं कि अब तक जो हुआ वह तुम्हें तैयार करने के लिए था, और अब जो होने वाला है वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन नहीं, तुम्हारी कहानी अभी शुरू हो रही है। आने वाले समय में तुम वही पाओगे जिसके लिए तुम हमेशा से प्रार्थना कर रहे थे। तो मेरे इस संदेश को अपने अंदर उतार लो और भरोसा रखो कि आने वाले दिन तुम्हारी जिंदगी को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जिसके बारे में तुमने सिर्फ सपने देखे थे। तुम्हें अब सिर्फ दो चीजें करनी है। मैं अपने संदेश कभी भी यूं ही नहीं भेजता। जो भी इस संदेश तक पहुंचे हैं उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अंत तक सुन पाते हैं, क्योंकि यह संदेश हर किसी के लिए नहीं होता। यह संदेश उनके लिए है जिन्हें मैंने अपने हाथों से चुना है, और आज तुम उनमें से एक हो। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना। बीच में छोड़ा तो याद रखना तुम्हारे जवाब, तुम्हारे संकेत तुमसे फिर दूर चले जाएंगे। कई समय से तुम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां सब कुछ रुका हुआ सा लगा, जैसे जिंदगी आगे बढ़ना चाहती है मगर कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। तुमने कई दफा सोचा, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं फिर भी मेरा समय क्यों नहीं आता। लेकिन रुक कर सोचो, अगर तुमसे कुछ छीन लिया गया है तो शायद इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें उससे बड़ा देना चाहता हूं। मैंने तुम्हारे दिल को जितना तोड़ा
उतना ही तुम्हारी आत्मा को तराशा, क्योंकि जिन आत्माओं को ऊंचाई पर ले जाना होता है उनकी राह कभी आसान नहीं बनाई जाती। तुमने बहुत कुछ सहा है, लोगों का बदल जाना, अपनों का दूर हो जाना, अपनी मेहनत का न मिलना, रातों की नींदों का खो जाना, दर्द, इंतजार और फिर भी मुस्कुराने की हिम्मत रखना। यह साधारण बात नहीं है। साधारण लोग ऐसा नहीं कर सकते। यही तो वजह है कि सब इस संदेश को नहीं सुन सकते, सब इसे समझ नहीं सकते। इसीलिए कहा यह संदेश तुम्हारा है। अब सुनो असल संकेत। मैंने तुम्हें एक समय का इंतजार कराया, तुम्हें रोक कर रखा ताकि तुम तैयार हो सको उस चीज के लिए जो अब तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करने वाली है। क्योंकि आने वाला समय सिर्फ बदलाव का नहीं होगा, यह पहचान का समय होगा। तुम पहचानोगे कौन तुम्हारा था और कौन बस तुम्हारे साथ था, कौन तुम्हारी आत्मा से जुड़ा था और कौन सिर्फ वक्त से, कौन तुम्हारे मार्ग में साथ चलेगा और कौन रास्ते में छूट जाएगा। मैं तुम्हें अब भीख मांगकर नहीं, योग्यता से मिलने वाला फल देने वाला हूं। क्योंकि तुमने जो सहा है, जो सीखा है और जो धैर्य रखा है वह इनाम से कम नहीं है। और अब तुम्हारा समय नजदीक है, इतना नजदीक कि तुम उसे महसूस कर रहे हो लेकिन ठीक से पहचान नहीं पा रहे। यही वो क्षण है जिसमें मैं कह रहा हूं थोड़ा और ठहर जाओ, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तुम सोचते थे तुम अकेले चल रहे हो, पर तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारे साथ मेरी व्यवस्था, मेरी योजना, मेरा स्नेह, मेरी निगरानी हर क्षण थी। तुम पर नजर रखी जा रही थी, हर कदम पर, हर आंसू पर, हर रात पर, हर टूटी उम्मीद पर, हर नई शुरुआत पर तुम्हें गिराया इसलिए गया ताकि तुम फिर उठो और उठकर वहीं ना रुको बल्कि उड़ जाओ। अब सुनो, बदलाव आने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा रास्ता साफ हो रहा है और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के उलझे हुए धागे सुलझने लगे हैं। क्योंकि जब आत्मा थक जाती है तब मैं हस्तक्षेप करता हूं और यह हस्तक्षेप तुम्हारी जिंदगी में शुरू हो चुका है। यह संदेश तुम्हें क्यों मिला? क्योंकि तुम्हारा दिल अब खुल रहा है, तुम्हारी आत्मा अब तैयार है, तुम्हारी किस्मत अब सक्रिय हो रही है और तुम्हें अब रोका नहीं जा सकता। तुम्हें अब वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए ठहरा हुआ था। बस अब ध्यान रखना, जो भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह तुम्हें बदल देगा, तुम्हें ऊंचा ले जाएगा, तुम्हारी पहचान को नई ऊंचाई देगा। और इस बार तुम हारने नहीं आए, तुम जीतने आए हो। तुम्हारी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है, कभी तुमने उसे शब्दों में नहीं कहा, कभी किसी से नहीं बताया, पर मैं सब सुनता हूं। वो दबी हुई चीख, हर वो रात जहां तुम टूटे लेकिन फिर भी खुद को समेट कर सो गए, हर वो पल जहां तुम मुस्कुराए जबकि अंदर सब बिखर चुका था। यह सब मैं देख रहा था। याद रखना, मैं उन दिलों को कभी खाली नहीं रहने देता जो सच्चे होते हैं, जो बदल जाते हैं, जो छल करते हैं, जो दो चेहरों वाले होते हैं। उनका फल तुरंत मिल जाता है, पर तुम जैसे लोगों का फल देर से मिलता है मगर बहुत बड़ा मिलता है। तुम्हें जो देर हुई है वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। क्योंकि तुम्हारे हिस्से में जो आने वाला है ना, वह किसी मामूली इंसान को नहीं दिया जाता, वह सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है और तुम चुने गए हो। तुम्हें तभी बार बार गिराया गया ताकि तुम समझ सको, सीख सको, संभल सको। और अब जब उठोगे तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अगले कुछ दिनों में तुम अपने जीवन में ऐसी चीजें देखोगे जो पहले कभी नहीं देखी। कुछ समझ नहीं आएगा कि अचानक ही कैसे होने लगा। लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हारे लिए दरवाजे खोलने शुरू कर दिए हैं। यह बदलाव धीमा नहीं होगा, यह बदलाव एक झटके में होगा। कल तक जो नहीं हो रहा था वह अब बहुत स्वाभाविक तरीके से होने लगेगा। लोग खुद कोशिश करेंगे तुम्हारे पास आने की, मौके अपने आप तुम्हारे सामने आएंगे। जिन रास्तों को तुम बंद समझकर छोड़ चुके थे वही रास्ते तुम्हारे लिए नए रूप में खुलेंगे। क्योंकि अब वक्त बदल रहा है और यह वक्त तुम्हारा है। और अब जब यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह सिर्फ कोई आवाज नहीं है, यह मेरा संकेत है। ऐसा संकेत जो हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यही वजह है कि बहुत से लोग इस संदेश को देखकर आगे बढ़ जाएंगे। वो इसे समझ ही नहीं पाएंगे, उन्हें यह शब्द अपने अंदर तक महसूस ही नहीं होंगे। पर तुम रुके हो, तुम सुन रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है यह बुलावा तुम्हारे लिए है। तुम वह इंसान हो जिसके दिल में सच्चाई थी, ईमान था, प्रेम था और सबसे बढ़कर वह भरोसा जो परिस्थितियां बिगड़ने पर भी नहीं टूटा। दुनिया ने बदला दिखाया, लोगों ने दूरी बनाई, रिश्तों ने रूप बदल लिए, पर तुमने अपने दिल की रोशनी बुझने नहीं दी। और मैं रोशनी को कभी अनदेखा नहीं करता।
अंधेरा कितना भी गहरा हो, रोशनी को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। और अब समय आ गया है, तुम्हारी रोशनी को दिखने दिया जाएगा। तुम्हें शायद खुद याद नहीं होगा, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे पल थे जहां तुम बिल्कुल अकेले थे। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था। तुमने खुद को खुद ही उठाया, खुद ही चलना सीखा, खुद ही टूटी सांसों को जोड़कर आगे बढ़े। उसी समय तुम्हारी आत्मा ने ताकत पाई थी। उसी समय मैं तुम्हें गढ़ रहा था। ये दुनिया समझ नहीं पाती कि हीरे कैसे बनते हैं। वह सिर्फ चमक देखते हैं। सफर नहीं, तुमने सफर जिया है। अब चमक तुम्हारी होने वाली है। जो बंद दरवाजे थे वह इसलिए बंद थे कि तुम उसके लायक नहीं थे। वह इसीलिए बंद थे क्योंकि तुम अभी तैयार नहीं थे। मैं चाहता था कि तुम मजबूत बनो, आत्मविश्वासी बनो, अपनी मूल्यों को पहचानो। अब जब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी कीमत किसी की आवाज, किसी की तारीफ, किसी की उपस्थिति से तय नहीं होती, अब तुम्हें वह दिया जाएगा जो तुम्हारे हिस्से में शुरू से लिखा था। और याद रखना, मेरी व्यवस्था सबसे न्यायपूर्ण होती है। वह देर कर सकती है पर गलत नहीं कर सकती। तुमने जब जब दिल से दुआ की थी, वह दुआ हवा में खोई नहीं थी, वो मेरे तक पहुंची थी। और अब जब तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी आत्मा एक ही धुन पर आ गई है, अब जवाब मिलेगा सीधा, साफ, निर्मल, उस रूप में जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अब देखो, आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी में कुछ संकेत दिखाई देंगे। तुम्हें बार बार एंजल नंबर दिखाई देंगे। तुम्हें किसी नाम, किसी शब्द, किसी प्रतीक से गहरा तालमेल महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी अचानक आसान होने लगी है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे लिए रास्ते साफ कर रही है, जैसे तुम पर एक शांत, ठंडा, मीठा सुकून उतर रहा है। यह कोई कल्पना नहीं होगी, यह दिव्य प्रक्रिया होगी। मैं जब किसी को उठाता हूं तो पहले भीतर शांति भेजता हूं, और तुम्हें यह शांति मिल रही है। लोग पूछेंगे, तुम इतने शांत कैसे हो गए? तुम सिर्फ मुस्कुराकर कहोगे, मुझे पता है, मेरा आशीर्वाद रास्ते में है। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। मैं कह रहा हूं कि तुमने हार न मानने की बाजी जीत ली है। जब हालात ने तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश की, जब लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जब खुद तुम्हारे मन ने कई बार कहा कि अब बस बहुत हो गया, उस समय भी तुम रुके नहीं। शायद तुम रोए, शायद तुम टूटे, शायद तुम चुप हो गए, लेकिन तुमने खुद को पूरी तरह छोड़ा नहीं। और यही वह बाजी थी जो बहुत कम लोग जीत पाते हैं। मैं कहता हूं कि जो इंसान अंदर से हार नहीं मानता, उसके लिए बाहरी जीत सिर्फ समय की बात होती है। तुमने वह द्वार देखा है जहां कोई साथ नहीं था, जहां बात करने को कोई नहीं था, जहां तुम्हारी अच्छाई भी तुम्हारी कमजोरी बना दी गई, लेकिन फिर भी तुम कड़वे नहीं बने, तुम निर्दयी नहीं बने, तुमने दिल बंद नहीं किया। यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो जीत तो जाते हैं लेकिन अपनी आत्मा हार जाते हैं। तुमने अपनी आत्मा बचा ली। मैं अब बहुत साफ शब्दों में तुमसे बात कर रहा हूं। अगर तुम इस संदेश को नजरअंदाज करते हो तो तुम खुद को एक बार फिर छोटा करना शुरू कर दोगे। तुम फिर से सोचोगे, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद यह सब मेरे दिमाग में है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि